प्रभु की कृपा से ही व्यक्ति अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कामनाएं मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। व्यक्ति कामनाओं की आग में झुलस रहा है। कहते हैं कि इच्छाएं इतनी हमारी हो गई हैं कि उनकी कभी पूर्ति होती ही नहीं। प्रभु ने दावानल को जब ग्रहण किया तो ये दावानल कुछ और नहीं, कामना ही है। जिस कामना की आग में हम जल रहे हैं, प्रभु उसे ग्रहण करते हैं, तभी हमको शांति मिलती है। लेकिन कब? जब हम भक्ति करेंगे, प्रभु का नाम जप करेंगे तब। नहीं तो हम कामनाओं की आग में झुलस रहे हैं, जल रहे हैं। परेशानियां, चिंताएं इतनी हमने इकट्ठी कर ली हैं सिर्फ एक कामना की खातिर। हम हमेशा अपनी कामनाओं में ही लगे रहते हैं, और यदि हमारी कामना कोई पूरी ना हो तो हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं। ये हर एक घर की कहानी हो गई है। और कामनाओं का नाश तभी हो सकता है, कैसे? नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण चरण अम्बुजम स्मरण दुखम गमिष्यति, अर्थात जब हम श्री चरणों का ध्यान करेंगे, उनका सुमिरण करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी हमारी कामनाओं का नाश होगा, अर्थात हम प्रसन्न हो जाएंगे। तो उनका स्मरण हमें हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए, कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ एक ने राम को चाहा और एक कामना के पीछे भागा। तो कैकेयी और भरत माँ और बेटे हैं दोनों, लेकिन एक कामनाओं के पीछे भाग रही है और एक राम के। दूसरा उदाहरण बताया कि उत्तानपाद और ध्रुव दोनों पिता और बेटे हैं। एक ने प्रभु को पा लिया और एक कामनाओं के पीछे ही दौड़ता रहा। तीसरा उदाहरण सुनीति और सुरुचि, दोनों बहनें हैं, लेकिन सुनीति नीति के पथ पर चली है, प्रभु का सुमिरन किया है, भजन किया है, और सुरुचि अपने ही मन से चली है, तो वह परेशान हुई है। ऐसे ही कई उदाहरण इस शास्त्रों में हमें मिल जाएंगे। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में उसको उतारने का प्रयास नहीं करते, तो हम विफल हो जाते हैं। हम अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तो कहते हैं कि गोकर्ण और धुंधकारी भी एक ही परिवार के थे, एक ही परिवार में रहते थे, भाई भाई थे। फिर भी एक प्रभु को पा गया और एक इतना बड़ा दुष्ट हुआ, महाखल हुआ, लेकिन उसी भाई ने उसकी मुक्ति भी करा दी। तो जहाँ काम है वहाँ राम नहीं होता। तो एक ने राम को चाहा है और एक ने काम को। आप कितने ही उदाहरण शास्त्रों में ऐसे मिल जाते हैं। हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद जी का भी देखिए। प्रहलाद जी ने माँ के गर्भ में ही प्रभु का नाम सुना तो प्रभु का ऐसा भक्त हुआ कि भूतो न भविष्यति। और हिरण्यकश्यपु कामनाओं के पीछे दौड़ा है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए दौड़ा है, तो उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कौरव और पांडव हमेशा बस कौरवों ने यही चाहा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ही विजयी हैं, लेकिन विजयी वही होता है जिसके तरफ प्रभु खड़े होते हैं। पांडवों ने प्रभु को चुना और कौरवों ने जब अपनी इच्छाओं के लिए पूर्ति के लिए प्रभु को छोड़ दिया तो उनका पूरा जो वंश है उसका विनाश हो गया। तो इसलिए हमें इन शास्त्रों की जो कथाएं आती हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनसे हमें ये सीखना चाहिए कि ये क्या संदेश दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आएगा। एकदम सुनने से हम इनको धारण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप जब हम चलेंगे तो अवश्य ही एक ना एक दिन हम प्रभु की प्राप्ति कर ही लेंगे, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। अरे, जब गाय का दूध, कहते हैं कि गाय के दूध में माखन है, लेकिन गाय के दूध में माखन है तो सही, लेकिन उसको निकालने की एक विधि है, एक नियम है, उसको कैसे निकाला जाता है। तो कहते हैं गाय को पहले दुहा जाता है, फिर दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसमें जामन लगाया जाता है, अर्थात उसको जमाया जाता है, फिर उसको रई के द्वारा मंथन किया जाता है, तब जाकर के कहीं माखन बाहर आता है। तो ऐसे ही
जब हम अपने मन का मंथन करेंगे तो हमारे अंदर जो विकार भरे पड़े हैं, काम के, वासना के, राग के, द्वेष के, अनेकों विकार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, वह धीरे धीरे जब निकलेंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। और प्रभु का नाम में ही वह सामर्थ्य है जो हमें पवित्र कर सकते हैं। और प्रभु के नाम से ही ये जो मन है हमारा निर्मल होगा, शुद्ध होगा। तो इसलिए प्रभु के नाम को निरंतर जपते रहिए। जपते जपते हमें एक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिद्धि का मतलब ये नहीं कि आप किसी शक्ति को धारण कर लेंगे। सिद्धि का मतलब है कि आप प्रभु के नाम में जब डूब जाएंगे तो आप प्रभु के ही हो जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं, मुझे वही भक्त प्यारा है जो मेरा कीर्तन करता है, सत्संग करता है। जो दुनियादारी में लगा रहता है वो मेरा हो ही नहीं सकता। अरे मैंने मनुष्य देह देकर उसको भेजा है अपना नाम लेने के लिए, सत्संग कथा के लिए, कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, लेकिन वह आकर के संसार में उल्टे कर्मों में लग जाते हैं और ना तो प्रभु का भजन करते हैं, ना सत्संग करते हैं, ना मेरे लिए 2 मिनट का समय निकालते हैं। तो इसलिए प्रभु ऐसे की ओर देखते भी नहीं। जो प्रभु का नाम लेते हैं प्रभु उनसे प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।